पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान के बारे में बात करते हैं। पहचान इसका सिंपल ही है, कंटिन्यूअस का ही पहचान इसमें रहता है। रहा रही रहे के साथ है हो हूं है तो वो प्रेजेंट का है, रहा रही रहे के साथ था थे थी है तो वो पास्ट का है, और रहा रही रहे के साथ अगर गा गे गी या होगा होगी होंगे है तो वो फ्यूचर का है। ये कंटिन्यूअस में आपने देखा था, बस परफेक्ट में आ जाने की वजह से इसमें एक चीज आपको एक टर्म एक्स्ट्रा दे देता है, वो है समय। अगर कोई भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का समय के साथ दे दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। यहां सबसे पहले ध्यान देते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका है हैज और हैव, प्रेजेंट के लिए हैज और हैव, प्लूरल के पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल और शैल। उसके साथ आपको दो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ते हैं। हमेशा फ्यूचर में ही दो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे कि एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और वो है हैव। उसके बाद हम इन तीनों के लिए लगाएंगे बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर बारी आती है टाइम की। तो टाइम से पहले हमें दो अलग अलग टाइम रिप्रेजेंटेशन का टर्म का हमें यूज करना पड़ता है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, सिंस और फार। सिंस जो लगता है एक निश्चित समय के लिए लगता है और फार जो है अनिश्चित समय के लिए लगता है। अगर टाइम फिक्स है तो आप सिंस लगाएंगे और टाइम फिक्स नहीं है तो आप फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद टाइम को लिख देंगे। सेम यही प्रोसीजर आप अपनाएंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फार और एट लास्ट टाइम। और बाकी आपका क्वेश्चन वर्ड के लिए भी अगर टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फार, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी लंबा हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते समय, जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे उस समय आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेकर के दो लेकर के चलने होते हैं, हैव और बी। चलिए सबसे पहले बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस हम पहचान रहे हैं, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 2 घंटा समय दे दिया है और रहे हैं दे दिया है। इसका मतलब रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो गया और समय के साथ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, श्याम है, तो श्याम श्याम। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं कि अगर हमारा सिंगुलर टर्म्स है तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज। सिंगुलर के लिए हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, बीन हो जाएगा। बीन के बाद वर्ब, पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, और रीड के साथ आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा रीडिंग। श्याम हैज बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो किस किताब को, इस किताब को, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा दिस अ बुक, बुक। और कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो 2 घंटा अगर आपका फिक्स टाइम है तो आप उसे सिंस लगाएंगे, और फिक्स टाइम नहीं है तो वो आप उसके लिए फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं 2 घंटा फिक्स है कि अनफिक्स है। बताइए दिन के 2 घंटे हैं कि दोपहर वाले 2 घंटे हैं कि रात के 2 घंटे हैं, क्या हमें पता है? वो अभी का 2 घंटा है, बाद का 2 घंटा है कि पहले का 2 घंटा है, ये हमें पता है। यानी यह 2 घंटा फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हमारा क्या लग जाएगा, फॉर। और 2 हावर, HRS शॉर्ट फॉर्म में मैंने हावर को लिखा है, 2 हावर। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले सेंटेंस पर। अनन्या काम्या का पैसा रात में 3 महीने से चुरा रही थी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, अनन्या काम्या का पैसा रात में 3 महीने से चुरा रही थी,
तो इस टर्म की अगर हम बात करते हैं तो रही थी है, आपने जान लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा रही रहे के साथ था थे थी दिया है और उसके साथ क्या समय दे दिया है 3 महीने से, तो यह हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रूल सिंपल सा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है अनन्या, चोरी का काम अनन्या कर रही है तो अनन्या, अनन्या। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए लगता है हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद हम यूज करेंगे बीन का, हैड बीन। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब चुराना, चुराना का बहुत सारे टर्म्स होते हैं, स्टील मने होता है चुराना, यस पी ई ए एल, तो स्टील में आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्टीलिंग, स्टीलिंग। टू किसको चुरा रही है तो काम्याज मनी, तो काम्या का पैसा तो काम्याज, काम्याज एपॉस्ट्रोफी यस काम्याज मनी, इसका मतलब हो गया काम्या का पैसा। कब चुरा रही है इन द नाइट, रात में चुरा रही है इन द नाइट। अब बात आती है समय की, समय 3 महीना दिया हुआ है। अब ये 3 महीना बताइए 2 तारीख से 3 महीना है कि 3 तारीख से 3 महीना है कि 4 तारीख से 3 महीना है, अभी का 3 महीना है कि बीते हुए साल का 3 महीना है, किस ईयर का है, क्या ये टाइम फिक्स है, नहीं है, तो इसके लिए आप सिंस का यूज करेंगे नहीं, हम किसका यूज करेंगे फॉर का, फॉर 3 मंथ। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे, तो लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे तो द बॉयज, द बॉयज। अब हम यहां रहे होंगे के साथ 4 बजे दे दिया है, 4 बजे, तो 4 बजे है तो ध्यान दीजिए रहे होंगे के साथ और समय दे दिया है तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम हेल्पिंग वर्ब पर जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा विल, तो विल यूज हो जाएगा क्योंकि आई और वी है नहीं, विल के साथ एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, तो विल हैव। उसके बाद यूज करेंगे बीन का, विल हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी तैरना, तैरने का हो जाएगा स्विमिंग, विल हैव बीन स्विमिंग। किसमें तैर रहे हैं इन द पॉन्ड, तालाब, तालाब में तैर रहे हैं इन द पॉन्ड। और ध्यान दीजिए 4 बजे से, 4 का बजना फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स है क्योंकि आपका रात का 4 होता है नहीं तो सुबह का 4 होता है, तो ये 4 फिक्स है हमारा, सिंस 4 o'clock। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल सी बात, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद बीन लिख देना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम। आप ध्यान दीजिए, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो हमने जान लिया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो मुझे का आई से हो जाएगा आई, उसके बाद आपका हो जाएगा हैव, आई हैव नॉट, उसके बाद हो जाएगा बीन, बुखार आना का हो जाएगा सफरिंग, सफर माने पीड़ित होना, सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर, फीवर से सफर हो रहे हैं, कब से सोमवार से, तो ये डेट फिक्स होती है, तो सिंस मंडे। अब आते हैं तुम्हारा नौकर 22 जुलाई से खाना नहीं बना रहा था, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट के लिए तुम्हारा नौकर योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर हैड नॉट, हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, हैड नॉट, उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब लिखेंगे, खाना बनाना का होता है कुकिंग, तो कुक मैंने खाना बनाना और कुकिंग हो जाएगा,
वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट क्या नहीं बना रहा है, कुकिंग टू फूड, फूड। और कब से, तो 22 जुलाई। क्या ये डेट फिक्स है? बिल्कुल डेट फिक्स है, ये 22 जुलाई है। तो सिंस 22 जुलाई। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे हमारा दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ही नहीं होगा, होगी है, तो इसके लिए सी हो जाएगा, सी सी। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा फ्यूचर को ही लेकर के आप सतर्क रहिएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें सी के साथ लगेगा, सी विल। उसके बाद लगेगा नॉट, और इसके साथ दो अलग से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हैव बीन। सी विल नॉट हैव बीन। अब काम नहीं, परिश्रम नहीं करना, सी हैव बीन नॉट बीन वर्किंग, वर्किंग परिश्रम करना, तो हार्ड वर्किंग। सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड, या किसे, तो 2 साल से, 2 साल से। तो क्या ये फिक्स टाइम है? नहीं, फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए फॉर 2 years। YERS आप लिख सकते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले ले आना है। तो आप देख रहे हैं 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आया और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य में पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं, और हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। हैज और हैव में से किसी एक टर्म्स को हम उठा करके आगे लाएंगे, तो हमारा हैज और हैव में से एक टर्म्स मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह है, तो वह के लिए यह हो जाएगा हैज, हैज, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही के बाद हेल्पिंग वर्ब का टर्म बच जाता है बीन। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वह 3 घंटे से काम का हो जाता है वर्किंग, वर्किंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट टर्म का यूज करेंगे, तो वर्किंग, तो सी हैज ही बीन वर्किंग, वर्किंग। तो अपना काम, हैज ही बीन वर्किंग हिज वर्क, अपना काम हिज वर्क, अपना काम, और 3 घंटे से, तो ये भी फिक्स है क्या, फॉर 3 आवर्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नीचे वाले टर्म्स पे, कह रहे हैं कि क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो क्या वह प्रातः काल से परीक्षा कर रहा था है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, हैड। सब्जेक्ट आपका है ही, उसके बाद लगा देंगे बीन। उसके बाद प्रतीक्षा करना का हो जाएगा, वर्ब हम लिखेंगे, तो वर्ब के लिए हो जाएगा वेट। वेट माने इंतजार करना, तो वेट का हो जाएगा वेटिंग। हैड ही बीन वेटिंग, और किसका, तो टू यू, ही हैज हैड ही बीन वेटिंग टू यू, तुम्हारी प्रतीक्षा, टू यू तुम्हारी प्रतीक्षा, या फॉर यू आप यूज कर सकते हैं। और कहां से, तो प्रातः काल से, तो प्रातः काल फिक्स होता है ना, तो सिंस मॉर्निंग, और आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं अगले टर्म्स की। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। तो अब इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब जान रहे हैं कि हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा विल, विल दैट। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा दैट लेजी बॉय,
दैट लेजी बॉय, वह आलसी लड़का, हैव बीन तो विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीप, तो स्लीप के लिए हमारा आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्लीपिंग और कब से 2 घंटे से, तो ये सिंस होगा कि फॉर होगा फ्रॉम 2 आवर्स। अब हम आ जाते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस की बात करते हैं, तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ले आते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हमारा व्हाट। उसके बाद हम जान रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, व्हाट हैव हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो व्हाट हैव यू सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, करना, काम करना, व्हाट हैव बीन डूइंग, डू माने करना होता है, डूइंग। और कहां, तो हियर, डूइंग हियर कहां से, तो 2 दिन से। ये भी फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज और क्वेश्चन मार्क्स। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। तो यहां सबसे पहले हमारा क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है और यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, वाई हैड डॉग्स बीन, दौड़ना का होता है रनिंग, वाई हैड डॉग्स बीन रनिंग, और फॉर 1 आवर। काम्या स्नेहा को 10 मिनट से कैसे परेशान कर रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ कैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया है और हमने टेंस को पहचान लिया कि यह जो टेंस है हमारा दे रखा है, यह जो टेंस यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, विल और शैल लगता है और उसके साथ एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव बीन का यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो बीच में दिया उसको लिखेंगे। तो कैसे का अंग्रेजी हो जाएगा आपका हाउ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो स्नेहा है तो उसके लिए हो जाएगा हाउ विल, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो हाउ विल स्नेहा। तो ये हेल्पिंग वर्ब परेशान कौन कर रहा है, परेशान कर रही है काम्या, तो काम्या सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हाउ विल काम्या और उसके बाद बीन लगाएंगे। तो बीन के जगह यहाँ क्या है, हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, हाउ विल काम्या हैव बीन। परेशान करना का आप कई सारे टर्म्स लगा सकते हैं। सबसे सिंपल आपको होता है डिस्टर्ब, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, तो डिस्टर्ब का डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो हैव बीन डिस्टर्बिंग, काम्या हैव बीन डिस्टर्बिंग, और यह किसको डिस्टर्ब कर रही है, टू स्नेहा, वह स्नेहा को डिस्टर्ब कर रही है, टू स्नेहा। अब 10 मिनट से वो डिस्टर्ब कर रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर 10 मिनट और आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।